हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। नमस्कार, मेरा नाम अर्चना है और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर से संबंधित जो कोर्स पाठ्यक्रम हमने शुरू किया है के अंतर्गत शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है। और इस श्रृंखला में ये तीसरी वीडियो है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी और वहाँ से आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप एस्टेट एसीटेट की तैयारी कर रहे हों तो भी ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है शैक्षिक मापन के स्तर, लेवल्स ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट। कहने का मतलब ये है कि आपने पहले ये पढ़ा कि शैक्षिक मापन क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, उसके संप्रत्यय क्या होते हैं, उसके उद्देश्य क्या होते हैं। और हम सब ये जान चुके हैं कि शैक्षिक जो मापन होता है वो एक मापन होता है, बट वो उसको मापने का स्तर क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में आज पढ़ेंगे। तो एस.एस. स्टीवेंस महोदय ने मापन की यथार्थता के आधार पर मापन के 4 स्तर बताए हैं। एस.एस. स्टीवेंस ने, आपको याद होगा तो हमारे पहले वीडियो में हमने इनकी एक परिभाषा को प्रस्तुत किया था। तो इन्होंने जो 4 स्तर बताए हैं उसको देख लेते हैं। पहला है नामित स्तर, नॉमिनल लेवल। दूसरा है क्रमित स्तर, ऑर्डिनल लेवल। और तीसरा है अंतरित यानी कि इंटरवल लेवल। यहाँ अंतरित से अभिप्राय आप लोग अंतर से मत लगाइएगा। अंतर का यहाँ पे अंतरित से मतलब है गैप यानी कि इंटरवल। चौथा है अनुपातिक स्तर, रेशियो लेवल। तो आइए हम एक एक करके हम देख लेते हैं इन स्तरों को। नामित स्तर की बात करें तो नॉमिनल लेवल जो है सबसे कम परिमार्जित स्तर का मापन है। सबसे कम परिमार्जित का मतलब कि सबसे लो क्वालिटी का ये सबसे कह सकते हैं कि सबसे निम्न लेवल का ये जो है वो परिमार्जन का स्तर होता है मापन का। और इस प्रकार के मापन में क्या होता है कि इस प्रकार के मापन में किसी गुण अथवा विशेषता के नाम पर यह आधारित होता है, और इसमें व्यक्तियों की घटनाओं और वस्तुओं को किसी गुण अथवा विशेषता के आधार पर कोई नाम, शब्द, अंक या संकेत प्रदान किया जाता है। और इनमें कोई क्रम या संबंध क्या होता है, अंतर्निहित नहीं होता है। इसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता है, कोई रिलेशन नहीं होता है, जो अगर हम इसके मापन की बात करें तो। और यह एक गुणात्मक मापन है, मतलब गुणों का मापन किया जा रहा है इसमें। और इससे प्राप्त मानों या संकेतों से कोई भी गणितीय संक्रिया जैसे कि जोड़, घटाना, गुणा अथवा भाग आदि संभव नहीं होती है। मतलब हम जब यहाँ पे गुण के बारे में, विशेषता के बारे में हम यहाँ पे मापन करेंगे तो हम वहाँ पे जोड़, घटाना, गुणा, भाग तो करना संभव होगा नहीं। और गुण या विशेषता के आधार पर मात्र विभिन्न समूहों या उपसमूहों में इसकी रचना की जा सकती है। जैसे कि अगर हम बात करें उदाहरण की, तो अगर हम विषयों के आधार पर कि कौन से वर्ग के विद्यार्थी हैं, तो विषयों के आधार पर हम विद्यार्थियों को कला वर्ग, विज्ञान वर्ग या वाणिज्य वर्ग, चिकित्सा वर्ग, इन सब में हम बांट सकते हैं। और अगर हम बात करें नागरिकों की तो हम कह सकते हैं निवास के आधार पर उनको ग्रामीण या शहरी निवासी, या फिर अगर हम स्त्री पुरुष की बात करें तो ये लिंग के आधार पर हो जाएगा। तो ये गुण या विशेषता के आधार पर यहाँ पे समूह या उपसमूह में हम रचना कर सकते हैं। होप सो आपका ये पहला जो स्तर है वो क्लियर हुआ होगा। दूसरा देखते हैं क्रमिक स्तर, ऑर्डिनल लेवल। क्रमिक स्तर क्या होता है, ये नामित मापन से कुछ अधिक परिमार्जित होता है। मतलब ये कुछ उससे हाई लेवल का आपका ये वो मापन होता है। और ये मापन गुणों की मात्रा के आकार पर आधारित होता है। मतलब ये जो क्वालिटी होती है उसकी क्वालिटी की क्या क्वांटिटी का जो साइज है उस पर आधारित होता है। और जिस कारण विभिन्न श्रेणियों या उपसमूहों में एक निश्चित क्रम होता है। और इसमें क्या होता है कि वर्गों को कोई नाम या प्रतीक प्रदान करते हैं, जैसे योग्यता के आधार पर श्रेष्ठ व कमजोर, औसत या प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर फेल आदि।
और क्रमिक स्तर जो है नामित स्तर की एक गुणा की तरह ये गुणात्मक मापन है, मतलब ये भी क्या करता है, गुणों को ही मापन करता है। और प्रत्येक समूह में सदस्यों की संख्या ज्ञात की जा सकती है, किंतु गणितीय संक्रियाएं संभव नहीं हो सकती। मतलब अगर हम बात करें कि इस कक्षा में कितने प्रथम बच्चे आए, कितने तृतीय आए, कितने द्वितीय आए और कितने अनुत्तीर्ण हो गए, तो वहाँ एक संख्या मिल जाएगी हमें समूहों की, बट हम इसमें गुणा भाग या जोड़ घटाना हम नहीं कर सकते हैं। और चौथा हमारा है, तीसरा है अंतरित स्तर। अंतरित स्तर क्या होता है, इंटरवल लेवल। यह नामित एवं क्रमित जो मापन है इससे अधिक परिमार्जित होता है, मतलब ये थोड़ा और इन दोनों मापन से, पहले दो मापनों से ये थोड़े हायर लेवल का मापन होता है। और यह मापन गुणों की मात्रा या परिमाण पर आधारित होता है। गुणों की मात्रा यानी कि जो के कैरेक्टर हैं, मापन की मात्रा क्वांटिटी पर ये बेस्ड होता है। और गुण की मात्रा को इस प्रकार श्रेणीबद्ध किया जाता है कि प्रत्येक उप श्रेणी में अंतर जो है वो समान रहता है। और इसमें क्या है, अंतरित मापन में प्राप्त अंकों के साथ जोड़ तथा घटाना भी तो संभव है, किंतु गुणा और भाग इसमें संभव नहीं होता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है ग्रेडिंग श्रेणी में, जैसे कि ABCDE में हम अगर दिखाते हैं कि किस श्रेणी में हमने किस श्रेणी में जो है वो किस आधार पर श्रेणियों में वो A, B, C और D, E को हम ग्रेडिंग दे सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, गुण की मात्रा को इस प्रकार श्रेणीबद्ध करते हैं कि प्रत्येक उप श्रेणी में समान अंतर होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे समान अंतर है, 100 और 80 के बीच कितने का डिफरेंस है, 20 का। इसी तरह है 60 और 80, 60 और 40, 40 और 20, 20 और 10, इन सब में क्या है, समान अंतर रहता है, यानी कि 20 का सब में समान डिफरेंस पर हम यहाँ पे ग्रेड देते हैं। और अगर यहाँ पे 80% है, 80 से अगर ये 20 कम होता है तो ये B श्रेणी में चला जाएगा, और इसमें भी अगर 20% इसका कम हुआ तो ये C ग्रेडिंग में चला जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसका अंतरित मापन करते हैं इसके द्वारा, ग्रेडिंग के द्वारा। तो होप सो आपका क्लियर हुआ होगा ये। चौथा है अनुपातिक स्तर, रेशियो लेवल। रेशियो लेवल क्या होता है, ये जो होता है ये सर्वाधिक परिमाणित स्तर है, मतलब ये सबसे हाईएस्ट लेवल का ये स्तर का ये मापन होता है, मेजरमेंट होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, और इसमें क्या होता है कि इसमें अंतरित मापन के सभी गुणों के साथ साथ परम शून्य की कल्पना निहित होती है। यहाँ पे परम शून्य का क्या मतलब होता है, परम शून्य का मतलब होता है पूर्ण रूप से अस्तित्व विहीनता से होती है। और ये जो मापन होता है इसमें अंतरित मापन की जो भी क्वालिटी थी, जैसे कि उसमें हम जोड़ और घटाना उसमें हम कर सकते थे, और तो इसमें भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसमें जो है परम शून्य की भी कल्पना होती है। और इसके जैसे कि नाम से स्पष्ट है अनुपातिक स्तर, तो इसमें अनुपातिक मापन में प्राप्त मापों की अनुपातिक तुलनीयता होती है। मतलब हम जब अनुपात में किसी चीज़ों को लिखते हैं, जैसे हमने लिखा A और B का अनुपात हमने अगर लिखा, तो A/B का क्या हो रहा है, दोनों का कंपेयर हो रहा है। तो यही कहा है कि अनुपातिक मापन में प्राप्त मापों की अनुपातिक तुलनीयता है। और ये मापन परिणामों को अनुपात के रूप में व्यक्त कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। और अधिकांश भौतिक चरों का मापन अनुपातिक स्तर का होता है। और अनुपातिक मापन कल्पित शून्य न होकर वास्तविक तथा परम शून्य होता है। और इसमें जो प्राप्त परिणामों से जोड़ घटाना गुणा भाग सभी गणितीय संक्रियाएं संभव होती हैं। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग समझ लीजिएगा, परम शून्य जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के रूप में कहें कि लंबाई, भार या दूरी का मापन, तो ये अनुपातिक में आता है। और क्या होता है अनुपातिक का मतलब, जो पूर्ण रूपेण जो हम कह रहे हैं कि ये अस्तित्व विहीन है, ये अगर हम बात करें लंबाई, भार या दूरी का, तो ये पूरी तरह से अस्तित्व विहीन है, मतलब ये चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं।
और इनका हम सिर्फ संकल्पना कर सकते हैं। और मतलब आप तो दिखेंगे लेकिन आपकी लंबाई, आपकी चौड़ाई, ये सब नहीं चीज़ें दिखेंगी, ये मापन के द्वारा ही पता चलती हैं ना। तो यही है कि इसमें क्या है, सभी गुणों के साथ साथ क्या होता है, परम शून्य की जो संकल्पना होती है वो इसमें निहित होती है। तो आगे देख लेते हैं और क्या है हमारा। और इसमें क्या होता है कि इसमें सभी जो गणितीय संक्रियाएं होती हैं वो संभव होती हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग सभी। और इसके पहले हमने देखा तो उसमें जोड़ और घटाना हो सकता था अंतरित स्तर में, और इसके पहले जो 2 स्तर थे, क्रमित स्तर और नामित स्तर, इन दोनों में क्या होता है, क्रमित स्तर में होता है ग्रेटर देन और स्मॉलर देन कह सकते थे, मतलब उनको हम श्रेणी क्रम में दिखा सकते थे। और नामित स्तर में हम उनके गुणों के आधार पर, पक्षों के आधार पर उनके समतुल्य समूह में वर्गीकरण कर सकते थे। तो ये हो गया। और आपका जो चौथा था ये अनुपातिक स्तर, इसमें जो है इन तीनों का जो है वो समावेश ही है, तीनों स्तरों का समावेश है, बट इसमें एक परम शून्य की भी कल्पना है और इसमें गुणा और भाग भी हो सकता है। तो आप आज का टॉपिक बस यहीं समाप्त होता है। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और थैंक यू, बाय बाय।